आज हम चैप्टर कर रहे हैं मैडम राइड्स द बस बाय वलिकानंद। ओके, दिस वलिकानंद इज अ तमिल नेम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको थोड़ा राइटर के बारे में बताऊंगी, जैसे मैं हर चैप्टर में आपको बताती हूँ थोड़ा राइटर के बारे में। सो वलिकानंद जो राइटर है ये उनका एक सूडो नेम है। सूडो नेम होता है एक सब्स्टिट्यूट नेम। तो उनका जो रियल नेम है दैट इज R.S. कृष्णन सामी। R.S. कृष्णन सामी उनका रियल नेम है। सो वो एक तमिल राइटर हैं, एक क्रिटिक है, एक जर्नलिस्ट है, एंड जो तमिल के अंदर स्टोरीज लिखी होती है उन्हें वो ट्रांसलेट भी करते हैं। सो ही इज़ अ तमिल ट्रांसलेटर एज वेल। ठीक है, तो जो ये स्टोरी है मैडम राइड्स द बस, दिस इज अबाउट अ लिटिल 8-year-old गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है नेचर में, उसे बहुत उत्सुकता है चीज़ों को लेके। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, या सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ क्यूरियस 8-year-old गर्ल नेम्ड वली। ओके, सो ये इस स्टोरी में उसका शॉर्ट नेम है, जो पूरा नाम है वलियामे। वलियामे उनका पूरा नाम है और उसको हम स्टोरी में शॉर्ट में वली बुलाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, लेट्स गेट इनटू द टेक्स्ट। तो ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ 8-year-old लिटिल गर्ल हु इज़ वेरी क्यूरियस इन नेचर। वो एक विलेज में रहती है, तमिल विलेज में रहती है बेसिकली। ठीक है, और उसके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जैसे हमें चैप्टर का नाम ही सजेस्ट करता है, मैडम राइड्स द बस। तो उस छोटी सी लड़की वली के मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उसको एक बस राइड करनी है। ठीक है, उसको एक बस राइड करनी है और शी इज़ वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट बस, दैट राइड। शी इज़ वेरी फैसिनेटेड अबाउट दैट। तो एंड हाउ शी मेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स पॉसिबल, कैसे उसने अपनी फर्स्ट बस राइड करी, उसने पैसे कैसे इकट्ठा करे, उसने अकेले वो चीज़ कैसे मैनेज करी, अपने मम्मी को भी पता नहीं लगने दिया, और हाउ शी बेसिकली मैनेज्ड अपनी फर्स्ट बस राइड बाय हर सेल्फ। ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अपनी पेन कॉपी सब लेके तैयार हो जाओ। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, बहुत मतलब पॉइंटर्स हैं इस चैप्टर में टू रिमेंबर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ क्यूरियस 8-year-old गर्ल नेम्ड वलियामे हु लिव्स इन अ तमिल विलेज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। वली डजंट हैव एनी फ्रेंड्स टू प्ले। Wali doesn't have any friends to play with, so she spends her time standing at the doorway of her house watching the busy street. ठीक है, शी इज़ अ स्कूल गर्ल, वली इज़ अ स्कूल गर्ल, बट उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके घर के आसपास रहते हैं। तो वो अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो अपने घर के दरवाजे पे, अपने घर के आंगन में बिताती है। ठीक है, जस्ट वॉचिंग द बिजी स्ट्रीट। तो और स्ट्रीट पे क्या है, अब उसे बस राइड करनी है, तो शी इज़ वेरी क्यूरियस, मतलब वो देखती रहती है कि बस आ रही है, बस जा रही है, बस नए पैसेंजर्स ला रही है, तो वो उसे ऑब्जर्व करती रहती है। ठीक है, और जो बस है वो ट्रैवल करती थी उसके विलेज से लेके एक नियर बाय टाउन तक। ठीक है, तो शी स्पेंड्स हर टाइम स्टैंडिंग एट द डोरवे। उसका जो फेवरेट काम था वो बस को देखना था, जो उसके और विलेज के और पास वाले टाउन के आसपास जाती आती रहती है बस, तो वो उसको देखती रहती थी और उसे उस बस के बारे में सारी नॉलेज थी। अब वो नॉलेज कैसी थी कि वो पैसेंजर्स को बात करते हुए सुनती थी और वो उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करती थी कि बस किस टाइम निकलती है, किस टाइम आती है, कितनी बजे उसके विलेज पहुंचती है, कितने बजे वो दूसरे टाउन पहुंचती है, वो वापस कब आती है। तो ऐसे ऐसे करके शी प्लान्ड आउट, शी फिगर्ड आउट ये सब सारी इन्फॉर्मेशन, एंड उसने अपनी फर्स्ट बस राइड प्लान करी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ। तो आगे जैसे हमने बताया कि उसका फेवरेट पास टाइम था टू ऑब्जर्व द बस दैट ट्रैवल्स बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन। ओके, एंड ईच टाइम द बस कम्स विद न्यू पैसेंजर इट ब्रिंग्स वली जॉय। वो बहुत खुश हो जाती थी जब कोई पैसेंजर, जैसे नए पैसेंजर्स के साथ बस आती थी, वली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि भाई वाओ, नए पैसेंजर्स के साथ बस आई है। ठीक है, इट यूज टू ब्रिंग वली ग्रेट जॉय। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वली की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी टू टेक अ बस राइड। सो वली ड्रीम्स ऑफ टेकिंग अ राइड ऑन द बस टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड। वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती थी और उसका ड्रीम था बस राइड लेने का। ठीक है, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली कि कितना टाइम लगता है। तो जो डिस्टेंस था उसके विलेज का और उसके पास वाले टाउन का, दैट वाज अबाउट 6 माइल्स। ठीक है, 6 माइल्स का डिस्टेंस था और कितना पैसा लगता था, 60 रुपीज़। ठीक है, उसने ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी और
अब इतनी छोटी लड़की है, कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो वो उसके पास वो पैसा कैसे आया? तो अब उसने डिसाइड किया था कि उसे वो बस राइड खुद अकेले लेनी है और अपनी मदर को नहीं बताना। तो जैसे तैसे उसने 60 रुपये इकट्ठा करे, मतलब अपनी कुछ सेविंग्स करके इधर उधर से पैसे जोड़ के शी गैदर्ड 60 रुपीज़ फॉर दैट बस राइड। ये दोनों तरफ की थी, जाना और आना दोनों, ठीक है। उसने पैसे वैसे बचाए और अपने ड्रीम को पूरा किया, ठीक है। ड्रीम ऑफ अ बस राइड केम ट्रू, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 5-6 पॉइंट समझ आए हो। बहुत इजी पॉइंट्स है, इसमें कुछ ऐसे हैसल नहीं है, कोई कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आए हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब वली ने डिसाइड किया कि उसको जो बस राइड है वो आफ्टरनून में लेनी है। कब लेनी है? आफ्टरनून में लेनी है, समवट अराउंड 1:45 के, ठीक है। और ये 1:45 के अराउंड क्या था? उसकी जो मदर है वो सो रही होती है, ठीक है। अब उसने डिसाइड किया था कि 1:45 के अराउंड वो ये बस राइड, सो शी वेटेड साइड ऑफ रोड के साइड में, किनारे में उसने वेट किया बस का कि बस कब आएगी। और जैसे ही बस आई वो उस बस में चढ़ गई, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट कर लिया। अब सेकंड के अंदर है व्हेन इट अराइव, जो बस है जब वो आई, ठीक है। तो उसने जो बस कंडक्टर है, जो पर्सन इन चार्ज है, उसको बोला शी वांटेड टू गो टू द टाउन। ऐसे जिस टाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उसके घर के पास वाला टाउन है, तो उसने बोला मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। उसके बाद द कंडक्टर, जो कंडक्टर था वो बहुत फ्रेंडली था और हैप्पी पर्सन था। तो उसने बहुत अच्छे से वली को ट्रीट किया, वली को रिस्पॉन्ड किया, जानना चाहा कि वली को कहाँ जाना है और वली को हेल्प भी करी टू फाइंड अ सीट, ठीक है। अब हमने ये वाला पॉइंट भी कर लिया, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, जल्दी जल्दी अपने दिमाग में बिठाओ। बेशक से यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट मेमोराइज दीज पॉइंट्स, मतलब बहुत ईजी है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वली क्विकली गॉट ऑन द बस एंड जो बस थी वो एकदम न्यू थी विद ग्रीन सीट्स, वाइट स्ट्राइप्स, और वली को वो बस बहुत पसंद आई। और जो वली की राइड थी दैट वाज रियली कंफर्टेबल, उसको सीट मिल गई थी और वो आराम से उसने अपनी जो बस राइड है वो करी, ठीक है। As the bus moved, Vali enjoyed looking at the green trees, scenery, beautiful scenery outside. She had a great time. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने green trees देखे जब वो बस में थी, beautiful scenery देखी बाहर, and moreover उसने अपनी जो राइड है वो enjoy करी, उसको बहुत great time मिला अपनी राइड में, ठीक है। Let's move forward. ओके, सो अब जो जर्नी थी, ड्यूरिंग द जर्नी उसको एक बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था उसका, एक बहुत एक्साइटिंग उसको चीज़ हुई। अब वली ना हाइट में छोटी थी, तो वो जब सीट पे बैठती थी तो उसको कुछ दिखता नहीं था, तो वो बस में खड़ी हुई थी, ठीक है। तो एज वो विंडो के बाहर देख रही थी तो उसको बहुत एक एक्साइटिंग सी चीज़ दिखी, एंड दैट वाज एक गाय बहुत हैप्पीली भाग के जा रही है, ठीक है, बड़ी खुश तरीके से यहाँ वहाँ ऐसे मंडरा रही है। तो शी सॉ दैट अ काउ इज रनिंग वाइल्डली इन फ्रंट ऑफ द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। तो जर्नी में कुछ एक्साइटिंग हुआ, वली ने काउ देखी जो बहुत हैप्पीली एक्साइटिंगली जस्ट रनिंग, वाइल्ड काउ रनिंग, ठीक है। तो जो बस ड्राइवर है, हमारा जो बस ड्राइवर है, उसने हॉन्क किया काउ की तरफ, हॉर्न बजाया, और उसे ऑब्वियसली यार अब गाय बस के सामने आएगी तो ड्राइवर तो हॉर्न नहीं बजाएगा ना, तो उसने हॉर्न बजाया ताकि काउ हट जाए, ठीक है। उस हैप्पी काउ को देख के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो गई, ठीक है। तो ये उसका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। ये इसका हमें रीज़न आगे पता चलेगा, ठीक है। दिस वॉज अ फैसिनेटिंग एंड सरप्राइजिंग मूवमेंट फॉर वली, जैसे उसने कभी देखा नहीं था ऐसे, आउटसाइड वर्ल्ड उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, तो ये उसका तरीका था, ये उसको बहुत एक्साइट कर रहा था, बहुत फैसिनेट कर रहा था, ठीक है। शी रियलाइज्ड दैट हर ड्रीम ऑफ राइडिंग अ बस हैज फाइनली कम ट्रू एंड शी वाज प्लीज्ड। वो खुश हो गई थी, जो उसका जो ड्रीम था बस राइड करने का वो पूरा हो रहा था। आगे जैसे ये बस के बहुत सारे स्टॉप्स थे, बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन देयर वर वेरियस स्टॉप्स। बसेस रुकती, जैसे ट्रेन्स रुकती है ना यहाँ थोड़ी देर में, तो वो भी बस बीच में कहीं पर रुकी थी। तो उस टाइम पे कंडक्टर, वहाँ पे किसी का स्टॉप था और कुछ लोग वहाँ से उतर गए थे, बेसिकली ये बात थी, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसने वली को बोला कि आप उतरो और थोड़ा सा जो टाउन के स्टॉल्स एंड ऑल है उसे एक्सप्लोर करो, ठीक है, कि एक्सप्लोर द टाउन स्टॉल्स। बट वली ने डिक्लाइन कर दिया। क्यों कर दिया? आप बताओ, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि वली ने डिक्लाइन क्यों कर दिया। तो वली ने डिक्लाइन कर दिया
explaining that she had limited money for the return trip. अब मैंने आपको बताया जैसे वली ने पैसे जो थे वो सेव करे थे और उसके पास बहुत लिमिटेड मनी था टू स्पेंड, और जो राइड थी वो 30 प्लस 30 की थी जो 60 थी, और उसके पास टोटली उतने थे। तो वली ने डिक्लाइन कर दिया कि यार मैं तो नहीं उतर सकती, बिकॉज शी हैड वेरी लिमिटेड मनी फॉर द राउंड ट्रिप बेसिकली। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज वली स्टेड ऑन द बस, वली बस के अंदर ही रुकी रही और उसने कंडक्टर से टिकट ली वापसी की जर्नी की अपने विलेज जाने के लिए। ठीक है, जैसे अब वो बस वापस अपने विलेज जाने लगी तो वली ने देखा जो काऊ, जिस काऊ के बारे में हमने बात करी थी, जो बहुत खुश थी, बहुत खुशी से ऐसे जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, वही काऊ वॉज डेड। वो गाय मर गई थी। वो उसने अपनी आंखों से देखा, उस काऊ को अलाइव देखा और उस काऊ को डेड देखा बाय हर ओन आईज। ठीक है, हमें पता है कि वली स्टेड ऑन दैट बस एंड जैसे बस चली तो वली ने बहुत ही सैड साइड देखा एंड दैट वाज अ डेड काऊ। very very important thing to remember. Okay, this is a very important thing to remember that as she saw the dead cow, उसने उस गाय को मरा हुआ देखा, it was a very very sad sight for her. उसको बहुत दुख हुआ वो चीज़ देख के, वो वली बहुत ही ज़्यादा sad हो गई। she felt really really sad that the cow was injured and dead, जो उसने थोड़ी देर पहले इतनी lively cow देखी थी। तो इस चीज़ से she learned about the cycle of life. अब आपको भी पता है और हमको भी पता है, एक लाइफ का साइकिल है, जो आया है उसे जाना तो है। अब चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या चाहे कोई भी हो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन नॉर्मल थिंग कि भाई दिस इज साइकिल ऑफ, मतलब जिंदगी का उसूल है भाई, जो आया है वो जाएगा तो सही। ठीक है, तो सीइंग द इंजर्ड काउ मेड हर फील वेरी सैड। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई इस चीज़ से। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शी लर्न अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ as she reached there. So Vali learned about the cycle of life and her experience is death के towards जो उसको experience मिला। ठीक है, अब जो बस राइड थी वो ख़त्म हो गई थी, वली अपने घर की तरफ के लिए उतर गई थी बस स्टॉप पे और अपने घर जा रही थी। और वो सरप्राइजिंगली 7 बजे टाइम से पहुंच गई थी अपने घर। अब उसकी जो मदर है और उसकी आंट, बेसिकली मदर और उसकी मासी बात कर रहे थे। ठीक है, जब वो घर पहुंची, ये तब की बात है कि भाई उसकी मदर और उसकी मासी बात कर रहे थे और वली आई। तो अब वली से क्वेश्चन करा गया, तो उसकी आंट ने पूछा, उसकी मासी ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ थी, तुम्हारी मदर तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही थी। ठीक है, तो वली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया एज शी वॉज डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, वो जो उसका एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत क्यूरियस इन नेचर थी, तो जो उसकी क्यूरियोसिटी थी कि भाई मैंने अभी ये देखा, अब ये हो गया, तो वो उस चीज़ को प्रोसेस कर रही थी। एंड इस चीज़ को प्रोसेस करते हुए शी डिडंट आंसर, उसने आंसर नहीं किया, वो हंसी और वो चली गई अपने कमरे के अंदर। ठीक है, तो जैसे उसने अपनी मदर और अपनी आंट की कॉन्वर्सेशन ओवरहर्ड करी, तो उसकी आंट बोल रही थी कि इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है जो शायद हमें पता ही नहीं है। और वली ने इस बात का आंसर किया, हाँ ये बात तो सही है। तो जैसे वली का जो एक्सपीरियंस रहा था विद लाइफ एंड डेथ, तो उस चीज़ को दिमाग में सोचते हुए उसने ये आंसर किया और उसकी आंट को लगा कि वो उससे आर्ग्यू कर रही है। बट अब उसकी आंट को कौन बताए कि वो क्या एक्सपीरियंस करके आई है। और इसी नोट पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट नोबडी गॉट टू नो अबाउट कि भाई वो इतनी एक्साइटिंग चीज़, वो अपना पूरा डिज़ायर फुलफिल करके आई है, वो एडवेंचर लेके आई है जो उसे बहुत टाइम से करना था एंड उसने वो चीज़ खुद करी है। तो वो इस नोट पे ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है और कंक्लूजन के अंदर ये निकलता है कि कंक्लूजन ये रहता है कि इतनी छोटी बच्ची उसने कैसे अपने आप को हैंडल किया, कैसे अपने आप को मैनेज किया बाय बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। वो इतने रिस्पॉन्सिबल रही, उसने इतने अच्छे से अपने आप को मैनेज किया और अपना डिज़ायर उसने फुलफिल किया, अपना बस राइड का डिज़ायर उसने फुलफिल किया और जो उसका मोटिव था वो उसने उसको अकम्प्लिश कर दिया, उसने अपना मोटिव फुलफिल कर दिया। और ये चैप्टर इसी नोट पे एंड हो जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कंक्लूजन बताया, एक तो ये कंक्लूजन था हाउ वली मैनेज्ड हरसेल्फ एंड गॉट टू हर डिज़ायर, अपने डिज़ायर को उसने कैसे फुलफिल किया। और हमारा सेकेंड कंक्लूजन निकलता है कि so this story, Madam Rides the Bus, is about a girl named Vali who wanted to take a bus ride from her village to the nearby town. However, उसके एडवेंचर के दौरान एक बहुत सैड चीज़ हुई जिससे she
learned about the cycle of life and death. अब मैंने आपको बताया ना कि उसका जो एक्सपीरियंस था वो सैड था, बट उसने कोई एक नई चीज सीखी, एंड दैट इज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. और इस चीज ने इट मेड हर थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. इस चीज ने उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो दिमाग है, थिंकिंग वे है, वो बहुत चेंज कर दिया. ठीक है, और इस नोट पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है. चैप्टर नंबर 7 हमारा इस नोट पे खत्म हो जाता है कि एक छोटी सी लड़की ने कैसे अपने आप को मैनेज किया, अपना डिज़ायर पूरा किया, और उसका पर्सपेक्टिव उस डिज़ायर से उसका पर्सपेक्टिव कैसे बदला. ठीक है, उसने लाइफ एंड डेथ का चैप्टर, जो हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ एंड डेथ का, उसने उससे क्या सीख ली और उसका पर्सपेक्टिव कैसे बदला. तो इस नोट पे ये चैप्टर एंड हो जाता है.